हाँ जी, नमस्कार मैडम नमस्ते जी, नीरजा सत श्री सिंह जी। अकाल। सत श्री अकाल, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मुझे और जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराइए। जी, ज़रूर। मेरा नाम हाँ नीरजा भसीन है। मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट करनाल में पैदा हुई हूँ और मेरा ब्रॉट अप और एजुकेशन सारी फरीदाबाद से है और अब मैं दिल्ली में सेटल्ड हूँ। और एजुकेशन अगर देखी जाए तो मैं एमए हिंदी हूँ और पढ़ाती रही हूँ डीएवी स्कूल में काफ़ी टाइम तक। और आजकल जो है मैं अपनी एक एनजीओ चलाती हूँ, ओम साई सेवा संस्था और नीरजा फाउंडेशन। इसके अलावा मैं हेल्थ के ऊपर काम करती हूँ, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको आयुर्वेदा ही अपनाना चाहिए। इससे पैसे भी कम लगते हैं और आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होता, आप भी तंदुरुस्त रहते हैं। और इन सब के अलावा मेरा टूर एंड ट्रैवल का भी एक शौक भी है और मेरा बिजनेस भी है। बस इसी छोटे छोटे कामों में लगी रहती हूँ। बहुत अच्छा। आप एनजीओ चला रहे हैं, बहुत खुशी हुई कि आप अपनी एनजीओ के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे। हाँ जी, मेरी जो ओम साई सेवा संस्था है ये 2012 से रजिस्टर्ड संस्था है और इसमें हम मेन मेरा जी फोकस रहता है एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप बच्चों को एजुकेट कर देते हैं तो आप समाज की सेवा भी करते हैं, पेरेंट्स को भी उनके एक मदद मिलती है और बच्चों को खुद को सबसे बड़ी मदद मिलती है कि वो खुद एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो इस तरह से सेवाएं तो हमारी संस्था और भी बहुत सारी करती है, जैसे बच्चों की शादियां कराना, समय समय पर होली और दिवाली और तीज त्योहार मनाना, गरीबों के लिए, गरीबों तो नहीं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो बेचारे अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए तरह तरह की नीति। और भी सहूलतें हम मुहैया कराते हैं। हाँ जी। जी मतलब कहने का मतलब कि जरूरतमंदों की मदद करें, सेटल भी कराते हैं उनको, जैसे कोई टेक्निकल एजुकेशन दी, उसके बाद सर्विस कराते हैं उनको, ढूंढने में हेल्प नहीं, करते हैं। हाँ जी, जितनी हो सकती है हम अपनी तरफ से पूरी हेल्प करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी लग मेरे को आपकी थैंक यू। बात सुन के। आप सोशल एक्टिविस्ट ही हुए ना आप तो। हाँ और जी अपने सोशल वर्क के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। क्या सोशल वर्क करते हैं आप, देखो, डिटेल में बताएं थोड़ा। जी, सोशल वर्क एक ऐसी चीज है जो हर इंसान कर सकता है। हर इंसान, चाहे वो घर में बैठा हुआ है चाहे वो बाहर जाके करता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर घर में आपके काम वाली एक मेड भी आती है ना, अगर आप उसे भी ये समझा दें कि आपको क्लीनलीनेस रखना क्यों जरूरी है, आपको नाखून काटने क्यों जरूरी है, आपको स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है, आपको अपना जो जिसे कहते हैं सेहतमंद तरीके से जीवन कैसे जीना है, तो ये भी एक सेवा है। तो पर वही है कि हम लोग कितना सोचते हैं इस बारे में, बस देखना यही है। जरूरी नहीं आप क्लस्टर में जाएं या आप लोगों की जा जा के सेवाएं करें, आप घर से भी शुरू कर सकते हैं इसको। आप पड़ोसी पड़ोसी को समझा सकते हैं, कम से कम रिक्शा वाला या सब्जी वाला जो आपको मिलता है आप उसे भी बता सकते हैं कि भैया नाखून काट के रखा करो, आपको बीमारी लगती है इससे। तो ये छोटी छोटी सेवाएं हैं और मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर ओन थिंकिंग। आप जिस तरह से सोचते हैं आप उस तरह बन जाते हैं। तो मेरा तो यही संदेश भी है आपके थ्रू, ये लोगों तक बिल्कुल। ये भी है कि प्लीज जितना हाँ हो जी। सके आप दूसरों को एजुकेट करें इन चीजों के बारे में और समाज को एक सुंदर जगह बनाए रहने की। हाँ, बिल्कुल जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और थैंक यू। जो आप दूसरे काम कर रहे हैं, शादियां कराते हैं या और जो सोशल वर्क करते हैं, उनके बारे में भी बताइए। देखिए हम लोग अभी जैसे अभी होली गई है, दिवाली गई है, इन इन समों पर या चिल्ड्रन डे है, जी इन समों पर हम
छोटे छोटे उपराले करते रहते हैं, जैसे कि हम लोग पोस्ट बना के डाल देते हैं कि हमने बच्चों को पिचकारियां बांटनी है, रंग बांटनी है, मफिन बांटनी है, या छोटी छोटी चीजें बांटनी है, तेल दिए हम लोग बांटते हैं दिवाली पे। तो वो उसके पीछे जेस्चर ये रहता है कि क्यों ना सबके घरों में रंग भरा जाए, क्यों ना सबके जीवन को हम बहुत अच्छे। सुंदर बनाएं, क्यों ना सबके जीवन को उज्जवल कर दें। तो छोटे छोटे उपराले हम लोग इस तरह से करते रहते हैं। अभी जल्द ही, अभी हम अप्रैल में करेंगे, हम टीचिंग एड्स जो होते हैं बच्चों को, पेंसिल, कॉपी, रबर, शार्पनर, स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स, यथासंभव जितनी हमसे हो पाएंगी हम जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर ज्यादा तादाद में नहीं तो थोड़ा तो करो, कुछ तो करो। अगर सब जने कुछ कुछ करेंगे तो ये समाज जो है वो एक सुंदर जगह बन जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे विचार। थैंक यू। और इसके अलावा और क्या करते हैं? शादियों के बारे में बताइए, जैसे हाँ आप जी। लड़कियों की शादियां करती हैं। मुझे बहुत इंटरेस्ट जो है शादियां हम कि लोग, ये कौन कौन का काम है? हाँ जी, ये काम मैं ना 2009 से कर रही हूँ वैसे तो। जब मेरी संस्था रजिस्टर्ड चलिए, में नहीं थी तब से मैं ये काम कर रही हूँ। और चलिए, ये जो हमारे ये जो बच्चे होते हैं, हमें जैसे पेरेंट्स जो है वो जोड़े अपने आप बना लेते हैं। हम खाली उनकी कन्यादान की व्यवस्था करते हैं। उसमें हम लोग इनका खाना देते हैं। 25-25 बंदे दोनों तरफ से आते हैं, गर्ल्स साइड एंड द बॉय साइड। तो 25 ज्यादा हम लोग अलाउड नहीं करते हैं वहाँ पे। और ये कम्युनल मैरिज होती है, सामूहिक विवाह होते हैं। एक ही मंदिर के परिसर में 5 से 7 शादियां हम लोग कराते हैं। और फिर उनको जो चलिए, गृहस्थी शुरू करने का जरूरी सामान है, जैसे कपड़े लत्ते, बेडशीट्स, और आपके जो बर्तन है, और हो सके तो चलिए, पलंग और अलमारी भी, जितना हमसे जुड़ता है वो गृहस्थी जो शुरू करने का सामान है हम उनको देते हैं। और ये सारा सामान आप जैसे लोग जो हैं, जो हमसे प्यार करने वाले हैं और जो मानवता से प्यार करने वाले लोग हैं, वही सब कंट्रीब्यूट करते हैं। और मेरी संस्था किसी से रुपए की मांग नहीं करती कभी भी। हम तो सिर्फ बताते हैं कि भाई ये सामान की लिस्ट है, इसमें से जो आप देना चाहो वो दे दो, और जो कम पड़ जाएगा वो ईश्वर मालिक है, वो अपने आप पूरा करता है, और वो हमेशा से ज्यादा ही होता है, कभी कम हुआ नहीं आज तक। तो ये कृपा है जी मालिक की बड़ी ज्यादा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। बात है ये कि आप लड़कियों की मैरिज करते हैं और दहेज भी लिमिटेड देते हैं, क्योंकि दहेज प्रथा तो बड़ी सबसे ज्यादा एक बुरी चीज है, लेकिन फिर भी आप लिमिट में देते हैं। और लड़के वाले बहुत कोई डिमांडिंग नहीं होते, जैसे आप एनजीओ के थ्रू शादी करते हैं तो बहुत अच्छे। अब हाँ, तक आप कितनी शादियां कर चुके? ऐसे मैंने कभी गिना तो नहीं है, बट 45 अंदाजन। 50 शादी हो गई होंगी। वेरी गुड। 45-50 हो गई वेरी होंगी, हाँ गुड। जी, क्योंकि कोरोना में हमने नहीं करी है। 2 साल अच्छा। कोरोना की वजह से तो कुछ किया ही नहीं ना, तो वो भी बीच में रह गया जी। जरा। जी। आप, आपके एनजीओ का क्या नाम है? ओम साई सेवा संस्था। और अभी मैं एक फाउंडेशन अच्छा, बना रही हूँ, नीरजा फाउंडेशन। हाँ जी। बहुत अच्छा। तो उस जी। फाउंडेशन के क्या काम होंगे? फाउंडेशन के काम भी होगा तो यही सब, पर ये जो फाउंडेशन मैं बनाऊंगी वो मेरी बात भी चलती रहेगी। मेरे बच्चे इसमें मैं कर रही हूँ अपने साथ। वैसे मेरे बच्चे मेरे हर जगह मेरे साथ होते हैं बच्चे मेरे। पर इसमें क्या है कि वो उन्हें हाँ जी। ऑफिस बिरर बना दूंगी मैं, ताकि मैं रहूं ना रहूं, पर ये जो पौधा मैं लगा रही हूँ ये बढ़कर पेड़ बने। और मैं आगे उनको ताकीद करके जाऊंगी सख्त इस बारे में कि इसको आगे आपने अपने बच्चों को नॉमिनेट कर देना है, ताकि जो नीरजा फाउंडेशन है वो सदियों सदियों तक फल देती रहे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। मेरी गुड विशेस आपके साथ है। जी, थैंक यू। और कोई आप ये जो काम कर रहे हैं उसमें कोई बच्चों की जो कंट्रीब्यूशन है, बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं? मेरे जी जी, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी है शिल्पा भसीन, वो इंटरनेशनल एंकर हैं।
और उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज भी करे हैं और जीते भी हैं। और अभी भी वो एमसीइंग का काम कर रही हैं, मतलब वो माइक कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत तरह के इवेंट्स वो कोऑर्डिनेट करती हैं। और वो मेरी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हेल्प करती है हमेशा से ही। और वो हम्म, काफी तरह से मेरे को सहयोग भी देती है, जैसे कई तरह से स्पॉन्सर्स that's भी हमें दिला देते हैं वो प्रोग्राम के लिए। और वो खुद जब भी मेरा कोई प्रोग्राम हुआ है तो उन्होंने ही उसको कंपेयर किया है, कभी हमें बाहर से किसी को जरूरत नहीं पड़ी है। तो बहुत ज्यादा हेल्प अच्छा। करती है। और दो मेरे बेटे हैं, वो दोनों अपने अपनी तरह से मेरी बहुत हेल्प करते हैं और वो दोनों एस्टेब्लिश्ड हैं, दोनों जॉब करते हैं। छोटा जो बेटा है वो मोटिवेशनल स्पीकर है और इसके अलावा वो जिम ट्रेनर भी है, तो वो भी कभी कभी जाके बच्चों को मोटिवेट करने का काम करता है, उनको फिजिकल फिटनेस के बारे में वो क्लासेस देता है। तो इस तरह से हम सारे ही जने जो हम्म, हैं वो लगे हुए हैं इस काम में कि जितना हो जाए कर देना चाहिए समाज के लिए, ये हमारी ड्यूटीज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये टीम वर्क होता है आपका। जी। इस दौरान कोई खट्टी मीठी कोई याद या घटना हो उसके बारे में बताएंगे? ये जो आप कर रहे हैं, आपके साथ कोई उस दौरान कोई खट्टी मीठी बात हुई हो? नहीं, खट्टी मीठी बात तो कुछ नहीं होती, बट बड़ी मुझे हैरानगी होती है जब पंडित जी मुझे कहते हैं आके कि सबके कन्यादान आप कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों कर दूं भैया, इन सबके मम्मी पापा हैं। तो हम्म, ये थोड़ा मुझे अजीब भी लगता है और कई बार मैं सोच के इस बात को हंसती भी हूँ कि देखो, माया महाठगनी हम जाने की है, ये माया क्या होती है बताओ। तो वैसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, लोग बड़े अच्छे हैं, समय बहुत अच्छा कट रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है सब। बहुत अच्छा जी, हमारी गुड विशेष है आपके साथ। जी, बहुत अच्छी थैंक यू। बात है। जी। और इसके अलावा आपके शौक क्या क्या है? मेरा शौक है म्यूजिक और हम्म, म्यूजिक और ट्रैवल। और म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। और एक मैं बात बताना आपको भूल गई कि मेरी संस्था हाँ जो है जी, वो नए जो कलाकार हैं जिनको स्टेज नहीं मिल पाता उनको भी हम लोग स्टेज देते हैं। और रूहानियत के नाम से मेरे प्रोग्राम्स होते हैं दिल्ली में लोक कला मंच में, जो कि हर साल होते हैं। अभी 2 साल से नहीं हो पाए, अब बड़ी जल्दी हम लोग करने वाले हैं। तो उसमें हम नए कलाकारों को चांस देते हैं और वहाँ पे जो हमारी जो ऑडियंस है, ऑडियंस में हमारे बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी लोग आते हैं जो कि बाद में उन बच्चों को मंच देते हैं। तो इस तरह से ये एक काम जो मेरे दिल के बड़े करीब है। तो एक तो म्यूजिक की खिदमत हो जाती है, एक बच्चों की खिदमत हो जाती है, और बस ये सब चलता रहता है कारवां। और दूसरा जो मेरा शौक है वो मेरा है ट्रेवल। और मैं खुद एक ट्रेवल ब्लॉगर हूँ, मदर एंड डॉटर वी आर ट्रेवल ब्लॉगर्स। हम जगह जगह जाते हैं, देश विदेश घूमते हैं और वहाँ पे ट्रेवल ब्लॉग्स बनाते हैं। और कई बार मैं फेसबुक पे लाइव भी होती हूँ और लोग बड़ा खुश होते हैं कि आप जगह जगह जाके अपना लाइव करते हो और हम घर बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं। तो बिल्कुल ये जी। मेरी शौक है, ये मेरे दिल के करीब शौक है। जी। तो बाहर जब जाते हो आप, तो उन वहां जाने का एक्सपीरियंस बताइए। बाहर जब हम कोई जाते हैं तो देखिए मैं कुछ। तो, जी, मैं बहुत जगह ट्रेवल करके आ चुकी हूँ। पर अभी जब मैं रिसेंट बाली में गई तो मुझे बाली बड़ा पसंद आया। और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात तो ये है हाँ कि जी। बाली जो है वहाँ पे श्री राम जी के भक्त बहुत ज्यादा हैं। और वो ये समझते हैं कि वो हमसे पुराने भक्त हैं राम जी के, और हम शायद नए हैं। तो इस तरह से हमारी संस्कृतियां बहुत मिलती हैं आपस में। और मैं आपको बताऊं, मैंने इतना बड़ा स्टैचू अर्जुन जी का वहां पे देखा रथ के साथ, बहुत ही हाँ, सुंदर बना हुआ था, बहुत ही सुंदर। और मैं बिल्कुल नतमस्तक हो गई कि हमारे प्रभु जी कहाँ कहाँ पहुंचे हैं और कैसे कैसे पहुंचे हैं, और हमारी संस्कृति कितनी विस्तृत है, और हम कहाँ कहाँ पे देखो, हम अपने ईश्वर के थ्रू हम कहाँ कहाँ से कनेक्टेड एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत अच्छी एक्सपीरियंस की है बाली में। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, आपको ये भी बता दूं कि बाली में कोई लॉक एंड की नहीं मैंने कभी देखी, मैंने वहाँ पुलिस नहीं अच्छा। देखी। मतलब दिस इज अ सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस
वहाँ कोई यस। पुलिस नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, सब अपने आप चलता है और बड़ा ही अच्छा सुचारू रूप से चलता है। तो ये मेरा बड़ा ही एक सुखद अनुभव है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए कितने हाँ, ऑर्गेनाइज्ड और छोटी सी जगह है और ऑर्गेनाइज्ड है। तो हमें भी इस इन सब चीज़ों से कुछ सीख लेना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, तो सीखनी चाहिए जहाँ भी जाओ। जी, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात। जी। और आप कहते हैं ब्लॉगर्स हैं, उसके बारे में बताइए। ट्रैवल व्लॉगिंग करना मेरा शौक है एक्चुअली। मैं अच्छा। मुझे लाइव आने का बहुत शौक है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं कई बार वैसे भी मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, कई बार मैं लाइव आती हूँ और हाँ, तरह-तरह की मैं बातें देखती मैं हूँ आपको। हाँ जी, तरह-तरह की बातें मैं लोगों से करना पसंद करती हूँ, क्योंकि छोटी-छोटी हाँ। चीज़ें हैं जो लोग भूल गए हैं। हाँ तो जी। ट्रैवल ब्लॉगिंग का शौक हाँ जी, ट्रैवल ब्लॉगिंग का शौक मुझे मेरी बेटी से लगा है और मेरी बेटी और मैं दोनों ही ट्रैवल ब्लॉगर हैं और जगह-जगह जाते हैं और वहाँ पे जब हम लाइव करते हैं और फिर जब बाद में हम उन्हें देखते हैं, उन लाइव्स को खुद देखते हैं फेसबुक पे और लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं और लोग कहते हैं यार आपने हमारी ज़िंदगी बना दी, आपकी वज़ह से हमने सिंगापुर भी अभी हम 10 दिन सिंगापुर में थे, तो उन्होंने 10 दिन सिंगापुर देखा, अच्छा। ऑलमोस्ट सारा सिंगापुर हमने दिखाया। 4 दिन मलेशिया में थे, हमने अच्छा। वहाँ पे 4 दिन मलेशिया दिखाया, 10 दिन हमने बाली में थे, बाली दिखाया। तो जब लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं और फेसबुक पे लिखते हैं कि हम किसी कारण से नहीं जा पाए या देखो कारण कुछ भी हो सकता है कि लोग ट्रैवल नहीं करते। किसी के फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी के मॉनेटरी प्रॉब्लम है, किसी का टाइम प्रॉब्लम है। बट अगर वो मेरे ब्लॉग से वो पूरी जगहें देख रहे हैं और मेरे साथ एन्जॉय कर रहे हैं, तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो इस तरह से हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो जिनकी जगहों को ब्लॉग किया है, उनको भी फ़ायदा होता है और हमारे साथ जो हमारे मित्र वैली जुड़ते हैं, जो हमें देखते हैं, उनका भी फ़ायदा जी। होता है। तो इट्स ऑल टुगेदर a very nice experience which is very close to my heart. वेरी गुड। और Thank you. कोई आपको ये आपको खेलों में भी हिस्सा लिए, गेम्स में, कभी स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स या अपने स्कूल टाइम में? मैं मैं एक एथलीट रह चुकी हूँ और मैंने स्टेट लेवल तक ओह, डिस्ट्रिक्ट या मैंने स्टेट लेवल तक डिस्कस थ्रो एंड जेवलिन थ्रो में मैंने फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज हासिल किए हुए हैं और ये अब तो मेरा सब छूट गया। जी, अब मैं कोई वो स्पोर्ट्स नहीं तो खेलती जब हूँ। आप, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आपकी वो जो डेली रूटीन क्या है, बताएंगे व्यूअर्स को? जी, मेरी डेली रूटीन है मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। उठ के अपना डेली जो मेरे काम है वो करती हूँ। थोड़ा-सा सुबह मैं 2 एलोवेरा और एक हमारी ड्रिंक है ओलियो वो मैं ज़रूर लेती हूँ, जो मुझे सारा दिन मुझे तरोताज़ा और मेरे विटामिन से भरपूर रखती है। उसके बाद मैं फ्रेशन अप होके फिर मैं आधा घंटा अपने मेडिटेशन और योगा को देती हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा व्हाट्सएप देखना है, किसी को जवाब देना है, पूरा डे ऑर्गेनाइज़ करना है और उसके बाद घर का जो काम है वो करके और 9 बजे मैं अपना पूजा-पाठ करके नहा धो के तैयार और अपना काम पे सारा दिन कुछ ना कुछ मेरे मीटिंग्स और मेरे काम लगे रहते हैं। तो बस यही सब करती रहती हूँ और ये सब चलता रहता है रात के 8 बजे तक। 8 बजे तक मैं सुबह 9 से लेके रात के 8 साढ़े 8 बजे तक मैं काम करती हूँ। पर 9 बजे के बाद मैं कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाती, ना मैं उठाना पसंद करती अनटिल और अनलेस इट्स वन ऑफ माय रिलेटिव्स और फ्रेंड्स या कोई इमरजेंसी जी, कॉल है। बहुत बट अच्छी उसके बाद बात का है। समय मेरा अपना है। जी, उसके बाद मेरी रिक्रिएशन, मेरा म्यूज़िक, मेरे टीवी और बस रिलैक्समेंट नथिंग एल्स। यही रूटीन है मेरा। तो आप कहते हो आप म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, तो क्या आप कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना देंगे व्यूअर्स को? जी, मैं थोड़ा-सा सुना इंस्पिरेशनल देती हूँ। सॉन्ग, थोड़ा सा चंद लाइनें ही हो। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुना देती हूँ। ये अच्छा वैसे जी। तो एक पंजाबी सूफ़ी है बट ये मेरा तो ईश्वर के लिए डेडिकेटेड है। मैं सुनाती हूँ जैसा भी मुझे आता है। वे मैं बहुत अच्छा, मैंने चोरी-चोरी तेरे सुन। नाल वे मैं चोरी-चोरी तेरे नाल ला लईयां अखां वे, वे मैं चोरी-चोरी
वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखां, दुनिया तो डर दे छुपा लिया अखां, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखां। होप आपको पसंद आया होगा। बहुत पसंद है। थैंक यू। Thank you for sharing this with the audience and spectators. I thank you for inviting me on this. और आप जाते जाते यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को मैं हमेशा एक ही संदेश देती हूँ जो कि बहुत जरूरी है कि प्लीज और प्लीज इंसान बनिए और इंसानियत की सेवा करिए। इंसान बनिए। आप घर में कोई भी आपके छोटा है बड़ा है, बड़ों को इज्जत देना सीखें और छोटों को प्यार करना सीखें। नो मैटर्स, किसी को कुछ नहीं आता तो उसे बताना सीखें। आपको कितना भी गुस्सा आए पर आप कंट्रोल करना सीखें और अपना अदब ना भूलें प्लीज। अदब ना भूलें, इंसानियत से जिएं और इंसान को इंसान समझें और प्रेम से रहें ताकि ये जो समाज है ये रहने लायक समाज बने। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि आजकल के बच्चे उदंडता से पेश आते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। ये बहुत ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए। कृपया प्रेम से रहें, आदर सम्मान करें, छोटों को प्यार करें। यही मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है। हाँ जी। और जो बच्चे मतलब पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे कि वो पेरेंट्स कैसे को यही समझाएं? जी, पेरेंट्स को मेरा यही संदेश है कि आप अपना आपा कभी मत खोएं। आप अपना आपा हाँ, कभी नहीं खोएं। आप अगर बच्चा बदतमीजी से बात करता है तो तब भी उसे यही कहें, ओके बेटा, थैंक यू, आई लव यू। आप करके देखिए। अगर 10 दिन आप बहुत किसी के अच्छा। साथ इस तरह से पेश आएंगे तो 11वें दिन अपने आप उसको शर्म आ जाएगी। थोड़ा मुश्किल है पर ये प्रैक्टिकल करके आप देखें, आप पाएंगे कि मैंने आपको बिल्कुल सच बात बताई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत अच्छे विचार हैं आपके और संदेश भी बहुत अच्छा दिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय हमें उसमें से चंद लम्हे हमें भी दिए आपने, और हम दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और दर्शक उम्मीद है बहुत एंजॉय करेंगे और कुछ सीखेंगे आपसे। जी आपके से लाइव रूबरू से सबको कोई ना कोई संदेश क्या होगा और समाज के लिए क्या संदेश? देखिए, मेरा तो एक ही संदेश है सबके लिए कि प्रेम करो, प्रेम से रहो, हर हर क्षण भरपूर जिंदगी जियो, क्योंकि पता थैंक नहीं यू। अगला पल हो ना हो। अगला पल पता ही नहीं। लाइफ इज वेरी अनप्रडिक्टेबल, सो वी शुड सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। हर इंसान अगर ये सोचे कि पता नहीं कल आना है कि नहीं आना, तो वो आज बदतमीजी कभी नहीं करेगा और आज प्रेम से काटेगा। आप देखिए, अगर सब तरफ प्रेम ही प्रेम हो तो दुनिया कितनी सुंदर और सुहानी है। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर गुलशन है और हम सारे उसके बिल्कुल फूल पेड़ पौधे हैं जिनको बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए सबको। और बिल्कुल। अगर मिले तो कोई उसको उससे बाहर ना जाए, डिसिप्लिन लाइफ जिए। नहीं बहुत देखो, बहुत शुक्रिया। जी, हाँ जी थैंक बोलिए। यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थैंक यू वेरी मच। सत श्री वेलकम अकाल। जी। सत सत श्री श्री अकाल। अकाल।